नमस्कार लर्नर्स, सीटेट 2024 के इस खास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा सीधा सा लक्ष्य है पिछले साल के कुछ बेहतरीन सवालों को बारीकी से समझना, ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर भविष्य में एक बेहतरीन शिक्षक बनना है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस शानदार कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। आज के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम 3 बहुत ही अहम विषयों पर बात करेंगे: नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और अंत में जीन पियाजे का सिद्धांत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, नॉलेज कंस्ट्रक्शन। सवाल और उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ते हैं। अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अब इसका कारण आर दिया गया है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। अब इसके 4 विकल्प हैं। पहला, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा विकल्प, ए और आर दोनों गलत हैं। अब इस सवाल के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो सीधा सीधा कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद से जुड़ा है। असल में होता क्या है कि बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं होते, वो सक्रिय रूप से अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। कैसे? जो वो पहले से जानते हैं, यानी उनका पूर्व ज्ञान, उसी की नींव पर वो नई जानकारी को जोड़ते हैं। जब भी कोई नई बात पुरानी बात से जुड़ती है तो दिमाग एक पैटर्न ढूंढ लेता है और इसी से मीनिंगफुल लर्निंग होती है, जो बहुत गहरी होती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो अगर हम अभिकथन ए को देखें तो वो बिल्कुल सही है कि बच्चे पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। और कारण आर, वो भी 100% सही है, क्योंकि यही जुड़ाव सीखने को सार्थक बनाता है। मतलब जो कारण आर है वो अभिकथन ए की बिल्कुल सटीक और सही व्याख्या कर रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि विकल्प 2, 3 और 4 तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प 1। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसे ही आसान और डिटेल्ड सीडीपी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विषय है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास को सबसे अधिक बढ़ावा देती है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला, नियमित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा, बच्चों को परियोजनाओं पर समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, अनुशासन सुधारने के लिए अधिक गृह कार्य देना। या चौथा विकल्प, केवल शैक्षणिक उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए, सामाजिक भावनात्मक विकास का मतलब सिर्फ किताबी कीड़ा बनना नहीं होता। इसका मतलब है रिश्ते बनाना, दूसरों की भावनाओं को समझना और टीम में काम करना। जब हम छोटे बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट्स में साथ काम करने का मौका देते हैं तो वो आपस में बात करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे की बात का सम्मान करना सीखते हैं। इसी से उनका असली टीम वर्क और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना डेवलप होता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस पे गौर करें तो बार बार एग्जाम लेना या कंपटीशन कराना बच्चों में सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। ज्यादा होमवर्क देना या सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना बच्चे के इमोशनल और सोशल ग्रोथ को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। हमें उन्हें मशीन नहीं बनाना है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना है। और इसीलिए बिना किसी शक के सही उत्तर है विकल्प 2। बच्चों को परियोजनाओं पर समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना ही सबसे बेहतरीन तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ साथियों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है तो तुरंत वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6, जीन पियाजे का सिद्धांत। सवाल कुछ इस तरह है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों की विशेषता क्या होती है? विकल्प 1, अमूर्त तर्क शक्ति। विकल्प 2, आत्मकेंद्रितता। विकल्प 3, काल्पनिक चिंतन। या विकल्प 4, क्रमबद्ध समस्या समाधान। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पियाजे की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है ना, वो 2 से 7 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। इस उम्र में बच्चों के अंदर आत्मकेंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बच्चे स्वार्थी हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो दुनिया को सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं।
उन्हें लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, पूरी दुनिया बिल्कुल वैसा ही सोच रही है। ये उनके मानसिक विकास का एक बहुत ही नॉर्मल और स्वाभाविक हिस्सा है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर है विकल्प 2, आत्मकेंद्रितता। बाकी के जो ऑप्शंस हैं ना, जैसे अमूर्त तर्क या क्रमबद्ध समाधान, वो बच्चों में विकास की आगे वाली स्टेजेस में आते हैं। चलिए अब फाइनल टेकअवेज की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस सेशन के जो सबसे मुख्य सीरीपी कॉन्सेप्ट्स रहे उन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिविज्म हमेशा बच्चों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा, बच्चों के अच्छे सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए ग्रुप एक्टिविटीज सबसे शानदार तरीका है। और तीसरा, 2 से 7 साल के बच्चों में यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आत्मकेंद्रितता देखने को मिलती है। अब जाने से पहले आप सभी भावी शिक्षकों के लिए एक सवाल। जब आप अपनी क्लास में कोई बिल्कुल ही नया टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आप एक बच्चे के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें एक अच्छे टीचर को बेहतरीन टीचर बनाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और सीखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही शानदार बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।